देखिए, अगर मोरालिटी की बात करें तब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी नेता को इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो ये जब उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, वो जिसके साथ रहते हैं वो दबाव में रहते हैं, नीतीश जी के दबाव में नहीं रहते। लेकिन बिहार के भाजपा के बीच में काम किया हूँ, मैंने देखा इनका आचरण एक तरह से जोकर्स पार्टी बनती जा रही है। मैं तो बीजेपी का फुल फॉर्म बोलता हूँ, बिहार जोकर्स पार्टी। बिहार का मानसून सत्र दूसरा दिन और हंगामेपूर्ण, और जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है, बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम नेता लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी सचिदानंद राय जी हैं, जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं, और इनसे बात करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि एफआईआर नहीं है, चार्जशीटेड है। सचिदानंद राय को क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी यादव को या नहीं? देखिए, अगर मोरालिटी की बात करें तब तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चार्जशीटेड किसी भी नेता को इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सदस्यता रहेगी, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा मोरालिटी के आधार पर दे देना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल बात करें, तकनीकी तरीके से, तो इस्तीफा न भी दें तो उनसे कुछ कहा नहीं जा सकता। पर बीजेपी कह रही है कि भाई चार्जशीटेड हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है कि अगर आप चार्जशीटेड हैं तो किसी भी संवैधानिक पद पर आप नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा होता तो फिर कोर्ट जाएं, कोर्ट से उनको हटवा दें। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा नियमन होता कि चार्जशीट होते ही लोगों की सत्ता चली जाएगी या मंत्री परिषद से हट जाना पड़ेगा, तो कोर्ट जाने से भी आदेश निकल जाएगा। क्यों यहाँ पर विधवा विलाप कर रहे हैं? विधवा प्रलाप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई कानून है कि चार्जशीट होने पर किसी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल मोरालिटी की बात करें, अगर मोरालिटी की बात करेंगे तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। अच्छा सचिदानंद राय जी, जिस तरीके से बीजेपी हंगामा कर रही है, 5 दिनों का मानसून सत्र है, और सदन के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है अब धीरे धीरे ये प्रथा बनता चला जा रहा है? मेज पर चढ़ना, टेबल फेंकना, चेयर फेंकना, ये अब प्रथा बन रहा है? देखिए, प्रथा तो बन गई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जो यहाँ पर विपक्ष में है वही केंद्र में सत्ता में है। आज जो यहाँ सत्ता में है वो वहाँ विपक्ष में है। तो यही काम वो लोग वहाँ पार्लियामेंट में करते हैं जो सत्ता पक्ष वाले हैं, और जो वहाँ के सत्ता पक्ष वाले वो यहाँ असेंबली में कर रहे हैं। तो ये तो नियम तो एक तरह से समझिए परंपरा बनती जा रही है। लेकिन जहाँ तक बिहार के भाजपा की बात है, मैं पूरे देश में तो कमेंट नहीं कर सकता, मैंने उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन बिहार के भाजपा के बीच में काम किया हूँ, मैंने देखा इनका आचरण एक तरह से जोकर्स पार्टी बनती जा रही है। मैं तो बीजेपी का फुल फॉर्म बोलता हूँ, बिहार जोकर्स पार्टी। मजाक चल रहा है। आज बताइए, गैर सरकारी संकल्प का दिन था, आपने जो अपनी बातें करनी थी 5 मिनट करके सदन को चलने देते, ध्यानाकर्षण होता, गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होती, आखिर जनता के जुड़े हुए विषयों पर बात कर पाते हम लोग। ये तो मौका हाथ से गंवा दिया। आपने क्या प्राप्त किया इससे? क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया? क्या तेजस्वी यादव ने इस्तीफा दे दिया? कोई नहीं। तो फिर क्या फायदा हुआ? आप जनता का काम भी होने देते और अपना जो भी आपको विरोध दर्ज करना है दर्ज करा लेते। 5 मिनट में हो सकता था वो। अच्छा सचिदानंद राय जी, एक आखिरी सवाल यह होगा कि बीजेपी जो लगातार ये बातें कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में है, क्या सचिदानंद राय को भी लगता है, क्योंकि आप सियासी गलियारों की हर गलियां माप चुके हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल दबाव में है किसी के? नहीं, देखिए, मैं सब गलियां तो नहीं नापा हूँ, लेकिन मैं बिहार की राजनीति को धीरे धीरे समझ जरूर गया हूँ। और नीतीश कुमार कभी किसी दबाव में नहीं रहते हैं, और नहीं रहते उनका कुछ बहुत बड़ा कैलिबर के, उनकी अपनी कोई योग्यता भी नहीं है। इसलिए नहीं रहते हैं कि उनको पता होता है कि जब वो भाजपा के साथ होते हैं तो राजद कांग्रेस ताक रही होती है कब उनका मूड बदले और ये लोग जाकर मंत्री पद का शपथ लें। आज जब वो राजद कांग्रेस के साथ में है तो भाजपा वाले अपना प्रिंस सूट टाइट कर रहे होंगे कि कब नीतीश जी का मिजाज बदले और हम लोग जाके मंत्री परिषद में शामिल हो जाएं। तो ये जब उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, वो जिसके साथ रहते हैं वो दबाव में रहते हैं, नीतीश जी के दबाव में नहीं रहते। आपने सुना सचिदानंद राय जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके साथ रहते हैं वो बेशक दबाव में होंगे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दबाव में नहीं रखे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।